जितनी मेरी बहनें बैठी हैं आप बताओ, ये आजकल की लड़कियां लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, भाग के शादी कर लेती हैं, ये सही है? क्यों क्यों बेटा सही है? आप लोग करना चाहते हो ऐसे? सही ऐसा प्लान तो नहीं है? आजकल के लड़का लड़की ना भाग के शादी कर लेते हैं। उनको बेचारे उनके माँ बाप का बेचारों का कोई दोष नहीं होता। बेचारे अच्छे स्कूल कॉलेज में माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं अपनी बेटी बेटे को, खूब पैसा खर्च भी करते हैं, पर बेटा बेटी एक बार तो मेरे साथ एक माता आके रोने लग गई मेरे सामने। बहुत पुरानी घटना है पर मुझे याद है आज तक। मैं एक बार कथा करने गया था मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास। वहाँ एक माता मेरे पास आई, रोने लगी। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले महाराज जी मेरी एक बेटी है, कोई बेटा बेटा नहीं है। हम गांव के लोग हैं, हमें लगा कि हम अपनी बेटी को शहर में पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाएंगे। हम दोनों, हमारे पति रिक्शा चलाते हैं और मैं सबके घर में जाके बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ। सारा पैसा हम लोगों ने जोड़ा कि अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। अच्छा इसमें माँ बाप का क्या कसूर था? माँ बाप तो कितना अच्छा सोच रहे हैं, हाँ या ना? उन्होंने बेचारों ने काम किया ओवर टाइम और पैसे जुटाए और अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। लेकिन उस कॉलेज में उस बेटी को ना किसी लड़के से प्यार हो गया। उसकी माँ को पता लगा तो उसने समझाया, बेटा ये सब गलत है, हमारा समाज में नाम है, देखो हमने गांव छोड़ा है, शहर में आके बसे हैं केवल तुम्हारे लिए, वरना हमारा गुजारा तो गांव में भी हो जाता। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लेती, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मजदूरी तो गांव में भी मिल जाती है, दाल रोटी का हो जाएगा। हम तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए गांव छोड़कर शहर आए कि हमारी बेटी का भविष्य शहर में है। तुम हमारे इज्जत पे कलंक मत लगाना बेटी। बेटी ने विश्वास दिलाया, ना माँ मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। ठीक है माँ फिर जोश के साथ अपना काम करती, पैसा कमाने लग गई। लेकिन प्यार तो अंधा होता है। गाना सुना आप लोगों ने कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये प्यार करने वाले डरते बिल्कुल नहीं है अपने माता को, पिता को, समाज को कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं डरते। इनको बॉलीवुड ने ये सिखा दिया कि प्यार किया तो डरना क्या। इनको यही लगता है कि अब डरने की जरूरत नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है। और मूवियां बॉलीवुड में ऐसी तो बनती थी पहले, किसी लड़की को किसी से प्यार हो गया, फिर वो भाग गए, शादी कर ली, वो सब देख देख के मूवियां ये बच्चों का दिमाग सेट है। ये जितना लड़का लड़की भागने का केस है, सारा भागना ये बॉलीवुड ने सिखाया है। ये बात कितने लोग मानते हैं? हमने बताया कि बॉलीवुड ने जितना बिगाड़ा है देश को, अंग्रेजों ने और मुगलों ने भारत को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी क्षति बॉलीवुड ने पहुंचा दी। कभी गंभीरता से विचार करो तो सब समझ में आएगा। वो लड़की पढ़ती और माँ, उसके पिता, माता पिता मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते। कुछ दिनों के बाद वो लड़की ना उस लड़के के संग सच्ची भाग गई। माँ को विश्वास दिलाया था मैं भागूंगी नहीं, पर भाग गई। और जब भागी तो उसकी माँ रोती रोती आई, महाराज जी मेरी बेटी भाग गई, मुझे इस बात का दुख नहीं है। तो दुख किस बात का था? कि मेरे गांव के लोग कहते थे कि तू बहुत शहर में जा रही है, मत जा अपनी बेटी को लेकर। पर मैं गांव के लोगों की एक ना सुनी, मुझे अपनी बेटी का भविष्य देखना था। पर अब मैं जब गांव जाऊंगी, लोगों को पता लगेगा कि मेरी बेटी भाग गई, तो क्या ये समाज
जीने देगी? ताने मारेगी। आप तो अपना भाग के शादी कर लोगे, पर आपकी माँ जिस गली से गुजरती है लोग ताना मारते हैं कि देखो इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। ये समाज जीने नहीं देता। ये बात पता नहीं इन लड़कियों को, ये पढ़े लिखे लड़कों को कब समझ में आएगी। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, देखो जीवन जीना चाहिए पर सम्मान से। क्यों? कैसा जीवन होना चाहिए? अपमान से जियो या सम्मान से जियो? क्या? जितना जियो सम्मान, मर जाना पर सम्मान ना जाए, इज्जत ना जाए, प्राण जाए पर सम्मान। आप यदि समाज में गलत काम करते हैं, चरित्रहीन है कोई, तो समाज उसका सम्मान नहीं करती। चरित्रहीनों के पास पैसा कितना भी हो, कहलाते तो चरित्रहीन ही हैं। रावण कितना भी बड़ा आदमी था, सोने की लंका थी, पर उसके पुतले ही जलाए जाते हैं आज तक, मंदिर कोई नहीं बनाता। और राम भले घास की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन आज तक उनके मंदिर बनाए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि चरित्रहीन रावण है तो पुतले जले, चरित्रवान राम है तो मंदिर बने। मंदिर चरित्रवानों के बनाए जाएंगे, चरित्रहीनों के नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरी एक विनती है, मर जाना बेहतर है, पर चरित्र को गवा कर समाज में जिंदा रहना अच्छा नहीं। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या कहते हैं आप लोग? समझ रहे हो? क्या समझ में आई? पीछे वाले, शादी हो गई आपकी? क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? क्यों मेरी बहन, क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? क्या बड़ा है बेटा, क्या बड़ा है? पीछे वाली बहन, क्या बड़ा है, पैसा या चरित्र? जोर से। चरित्र। प्राण जाए पर वचन चरित्र ना जाए। हमारे राम हमें यही सिखाए कि चरित्रवान बनना। प्रेम करना बुरा नहीं है, भगवान से करो, व्यवहार संसार से करो। आपकी पत्नी से क्या करना है? मस्त व्यवहार। पति से क्या? आपके पति को आपके प्यार की जरूरत है या अच्छे व्यवहार की? बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर सब दो। संसार के लोगों को आपके प्रेम की जरूरत है या आपके व्यवहार की? जोर से। किसकी? क्या? अच्छा व्यवहार हो। पति का कैसा व्यवहार हो पत्नी के साथ? अच्छा व्यवहार। कैसा अच्छा? पति को चाहिए कि पत्नी का पूरा ख्याल रखे, पत्नी के सुख में दुख में खड़ा रहे। पत्नी के माता पिता का भी वो अपने माता पिता की तरह सम्मान करे। पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति के माता पिता को अपना माता पिता माने, पति के सुख दुख में खड़ी रहे। अब बताओ, आपका पति आपके सुख दुख में खड़ा रहे, आपके मायके पक्ष के लोगों का सम्मान करे, आपका सम्मान करे, आपकी खुशी का ख्याल रखे, बस यही तो चाहिए ना आपको? हाँ या ना? अब ये तो व्यवहार की बात है ना। आपका पति आपके माता पिता को अपना माता पिता मानता है, ये मतलब आपका पति एक व्यवहारिक व्यक्ति है, वो आपके सुख दुख का ख्याल रखता है, मतलब आपका पति व्यवहारिक व्यक्ति है, वो आपका पूरा ख्याल रखता है। ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम एक अच्छा व्यवहार। पत्नी खुश हो जाएगी आपके अच्छे व्यवहार से, पति खुश हो जाएगा आपके अच्छे। आप लोग गौरी गोपाल आए, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया,
या बुरा व्यवहार किया? आप गौरी गोपाल आए, हमने क्या किया आपके साथ? अच्छा व्यवहार। हमने आपके साथ क्या किया? व्यवहार किया है। हम आपके साथ प्रेम नहीं किए, हम आपसे प्रेम नहीं करते, हम प्रेम आपके साथ नहीं करते, हम अच्छा आपके साथ व्यवहार करते हैं। प्रेम आपके साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम किसी इंसान से नहीं होता। प्रेम हो सकता है तो केवल भगवान से हो सकता है। प्रेम भगवान से है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, पर आपसे क्या है? अच्छा व्यवहार। हमारा रिश्ता आपसे अच्छे व्यवहार से बनेगा और गलत व्यवहार से टूटेगा। हाँ या ना? अब हम आपसे प्यार करके क्या पाएंगे? बोलो। आप हमसे अच्छा व्यवहार कीजिए, आप हमसे प्यार मत कीजिए। आप लोग गलती करते हैं, जिससे प्यार करना चाहिए उससे प्यार नहीं करते, उससे आप करते हैं व्यवहार। जैसे आप लोग 2 अगरबत्ती जलाए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो, ओम जय जगदीश हरे, हो गई आपकी पूजा। ये आपने भगवान के साथ क्या किया? व्यवहार कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। भगवान को 2 अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, धूप दीप की जरूरत नहीं है, मेवा मिष्ठान सोना चांदी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। भगवान से तो केवल आप केवल प्रेम कीजिए, बस। संसार से व्यवहार करना है, भगवान से प्रेम। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आप प्रेम करते हैं संसार से और व्यवहार करते हैं भगवान से, उल्टा है। इसलिए काम उल्टे होते हैं आपके, इसलिए आप परेशान हैं। तो आज से सीधा सीधा कौन करेगा? मैया क्या करोगी आप हमसे क्या करोगी? अच्छा, हम आपसे क्या करेंगे? अच्छा व्यवहार। अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो। बेटे से क्या बोला? ए बेटा, अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। क्या करो? जोर से अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, रिस्पेक्ट। क्यों मैया? अब कोई माता आई, हमने पानी पिलाया, भोजन कराया, रहने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था दी। ये क्या है? ये व्यवहार है, ये प्यार नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छे व्यवहार से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप लोग बस हर जगह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। है कुछ नहीं आई लव यू, प्यार व्यार कुछ नहीं है, गहराई बस तुम्हें तो बाहर बाहर दिखावा है। तुम्हारा पति तुमसे क्या बोलता है? आई लव यू, और मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा, उससे भी कहेगा आई लव यू। अब बताओ, तुम्हारा वाला आई लव यू ओरिजिनल था या उसका वाला आई लव यू ओरिजिनल है? बोलो, किसका वाला? पति मर जाता है, कुछ स्त्रियां दूसरा पति ले लेती हैं, पति ले आती हैं, उसको भी आई लव यू कहा, उसको भी। अब बताओ कौन सा वाला ओरिजिनल था? सब धोखा है, सब क्या है? धोखा है। ये संसार में मत उलझो, अच्छा व्यवहार मस्त करो।